सभी का मैं अपने मन से सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके फरवरी में होने हैं। यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिम्स 2023-24 के अंतर्गत हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं और आज जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगा। बहुत ही बेस से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर होऊंगा, जिसकी वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम को उसमें क्रैक कर सकते हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क ट्रेविनस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह में। सिस्टेमा नेचुर किसकी पुस्तक है? लीनियस। आधुनिक वातावरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा कब मिला था? तो 1901 में। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो एमिल वान बेहरिंग को मिला था। एमिल वान बेहरिंग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? डिप्टीरिया की खोज के लिए। नोबेल पुरस्कारों में सबसे पहले किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर रोनाल्ड दास। चिकित्सा में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए। बहुवेद, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विवरण है, अथर्ववेद। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा का। होम्योपैथी के संस्थापक किसको माना जाता है? कौन है? हैनीमैन। जार्विक शब्द का क्या अर्थ है? जार्विक शब्द का अर्थ होता है, ये एक तरह का कृत्रिम हृदय होता है। वह औषधि जिससे दृष्टि भ्रम हो जाती है? एलएसडी। मोनोग्राम से किसकी जांच की जाती है? स्तन कैंसर से। कमेंट में बताइएगा एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि संक्षेप में जो चिकित्सा की जो माप है उसका मापक नाम क्या होता है और वो किस रोग के लिए जांच किया जाता है। तो पहला आता है आपका एमआरआई। एमआरआई क्या होता है दोस्तों? तो एमआरआई का पूर्ण नाम होता है, यानी फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये जो किस काम में आता है? ये ट्यूमर को मापने का काम करता है, यही ट्यूमर को नापने का काम करता है, यानी ट्यूमर को मेजर करता है। दूसरा है आपका ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये काम क्या करता है? ये हृदय रोग की जांच करता है। ईईजी क्या करता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ये क्या करता है? मस्तिष्क की जांच करता है। एचएलएम की हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ट लंग्स मशीन, और ये हृदय की चिकित्सा करता है। ठीक है। फिर आपका आता है ईओजी। ईओजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकोलोग्राम, और ये क्या करता है? आँख की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ईएमजी क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये मसल्स की जांच करता है, यानी मांसपेशियों की जांच करता है। चलिए आगे चलते हैं। चिकित्सा की वह बढ़ती जिसमें विकिरण का कोई खतरा नहीं होता है। पढ़ती लिख गया है, ये पद्धति होगा। चिकित्सा की ऐसी पद्धति जिसमें विकिरण का कोई खतरा नहीं होता है, वो क्या होता है आपका? एमआरआई। चिकित्सा की वह खोज जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी थी? स्टेम सेल। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? तो हृदय की चिकित्सा से। नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? गुर्दे की जांच से। यूरोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? यूरिन टैंक से। आर्कियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? आँख से। आर्कियोलॉजिस्ट संबंध किससे होता है? आँख से। हृदय की धड़कन को अगर नियंत्रित करना है तो किसकी आवश्यकता है? सोडियम की। ईसीजी की खोजकर्ता कौन थे? ईसीजी खोजकर्ता थे विलेम एंथोवेन। बीसीजी की खोजकर्ता कौन थे? अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन। देख लीजिए नाम। अल्ट्रासाउंड के खोजकर्ता कौन थे? तो इयान डोनाल्ड। बीसीजी की बात करें तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटी ग्रीन। एक्यूपंक्चर चिकित्सा का विकास किस देश में किया गया था? तो चीन में हुई थी इसकी। और एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में किस प्रकार इलाज किया जाता है? तो इसमें जो है वो सुई चुभोई जाती है। ठीक है, नसों में क्या करते हैं? सुई चुभोते हैं, उससे पता होता है कि उसको क्या बीमारी है। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता हमारे शरीर को कितनी होती है? 3000 से 4000 IU। ठीक है, टाइम यूनिट होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि
कौन सा आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन है। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं। तो विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। डीडीटी की खोज किसने की थी? कार्ल मूलर ने की थी। कुनैन की खोज किसने की थी? रेबी ने की थी। एलएसडी की खोज किसने की थी? हाफमैन ने। कार्निया प्रत्यारोपण का आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड जिर्म। गुर्दा प्रत्यारोपण के कौन थे? जोसेफ मूरे थे। आगे चलते हैं। हृदय प्रत्यारोपण, आइए उसको देख लेते हैं। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। जीवाणु लुवेनहॉक, लिवेनहॉक भी हो सकता है। विषाणु इवानोव्स्की। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर रॉबर्ट सी गॉल्ब ने की थी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 10 बिलियन। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? पनीर। मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर। मानव के लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4। मनुष्य के पित्तरस का पीएच मान होता है 7.6। मानव के अगर रक्त के पीएच मान की हम बात करें तो कितना होता है? 7.3। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अल्जाइमर रोग से क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क की क्षमता, यानी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जब मनुष्य की स्मृति खो जाती है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? डेंसिफेलॉन। आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्रिन। किसमें शंकु पाया जाता है? मुर्गे में जो मुर्गा होती है उसकी आंख में क्या होता है? शंकु पाई जाती है। शरीर और अनुपात की सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? हिरन की। उजाले से एक आग, मान ली उजाले से अगर हम आगे अंधेरे में आ जाते हैं तो कुछ देर के लिए कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। किस कारण से? रिडिप्सिन के कारण। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। मोतियाबिंद में क्या प्रभावित होता है? कार्निया। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, शेर आदि की जो आंखें होती है जो रात में चमकती हैं, देखा होगा आपने कभी रात में, देखिए तो उनकी आंखें चमकती हैं, वो किस कारण से होता है? वो होता है आपका टैपिकम के कारण। चलिए आगे चलते हैं। दूरदृष्टि में क्या होता है? नेत्र का जो गोलक होता है वो कम हो जाता है, यानी जो बीच की जो होता है लेंस वो कम हो जाता है। सीसीएम फेको तकनीक क्या होती है? मोतियाबिंद का एक इलाज होता है ये। सीसीएम फेको तकनीक में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीसीएम फेको तकनीक में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। उल्लू रात में उड़ लेते हैं क्योंकि इनमें रेटिना में केवल सल्काएं होती हैं। जब आप सुबह को सोकर उठते हैं तो आंख के किनारे आपके पीलेपन का एक तैलीय पदार्थ बन जाता है, जिसको हम लोग ऐसे मान लीजिए कीचड़ वगैरह कहते हैं, तो इसको क्या होता है? माइकोपियन होता है। बिलबार्डिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पित्त में पाया जाता है, जिसकी वजह से पित्त क्या होता है? पीला होता है। जब डॉक्टर किसी से कहता है कि उसे टेट्राफेलिया हो गया है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों हाथों और पैरों में पक्षपात होना। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है? उत्तेजना उत्पन्न करना। मस्तिष्क के एक कला कड़ी द्वारा ढका होता है, यानी मस्तिष्क जो होती है एक कला कड़ी द्वारा ढका होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि तंतुओं से कौन सा रस का श्रवण होता है? नो नोर एड्रीलेनिन का। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? आपके मस्तिष्क में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आंसू नहीं निकलते कितने महीने तक? 4 महीने तक। रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है किस पदार्थ के कारण? हिपेरिन पदार्थ। ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेंटोन्स में। मधुमक्खियां कौन सी करने को देख सकती हैं? बस समझा नहीं, करने से कहने का मतलब ये है कि जो मधुमक्खियां होती है वो कौन सी किरणों को देख सकती हैं? तो पराबैंगनी किरणों को देख सकती हैं। सीसीएम का पूरा नाम क्या होता है? कस्टम कंट्रोल। जीव के किनारों पर स्वाद, जीव होती है जीव, वो जीव लिख गया है, वो आपका जबान होगी या जीव होगी, उसको कह लीजिए। ये आपका हा होगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिए। चलिए ये ठीक कर लेते हैं, ये आपका जीव होगा।
चलिए, जीभ के किनारों पर स्वाद कलिकाएं किसका एहसास देने से? खट्टेपन का। जीभ के अगर हम देखिए, फिर जब यहाँ लिख गया है, जीभ के आधार पर अगर हम स्वाद स्थित स्वाद कलिकाएं, यानी कि आधार पर किसके स्वाद का एहसास होता है हमें? कड़वेपन का। रेटिना पर वस्तु की प्रतिमूर्ति बनती है उल्टी। रोडोप्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर से। तो मलेरिया जो फैलता है वो आपका फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जीव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा आपका, जीव कर लीजिए। ठीक है, जीव के आधार पर इससे स्वाद कलिकाएं एहसास कराती हैं कड़वेपन का। ठीक है, तो ये था जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे भी और प्रश्न हैं जो मैं लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने, जरूर लेकर हाजिर होना है हमें। और यकीन मानिए ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगता है। फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।